नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राजस्थान के चुनावी रण में आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने नामांकन दाखिल किया। उसके ठीक बाद कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी करते हुए वसुंधरा के खिलाफ पूर्व बीजेपी नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को मैदान में उतार दिया। झालरपाटन सीट से वसुंधरा को चुनौती देंगे मानवेंद्र सिंह। और हाल ही में बीजेपी से नाखुश होकर मानवेंद्र सिंह कांग्रेस का दामन थाम चुके थे। ऐसे में अब राजस्थान का चुनावी संग्राम दिलचस्प हो गया है। राजस्थान में 7 दिसंबर को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को मानवेंद्र की चुनौती के लिए कांग्रेस ने उतार दिया है। वसुंधरा के खिलाफ टिकट मिलने के बाद क्या कहा मानवेंद्र सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी छवि भी है जो स्वच्छ राजनीति की छवि है, और इसलिए आधार पर हम स्वच्छ चुनाव लड़ेंगे। और ईश्वर की कृपा है और समर्थकों का आशीर्वाद है। मुझे विश्वास है कि परिणाम भी अच्छा होगा। दावेदार तो मैं हूं, वो मौजूदा विधायक हैं, मुख्यमंत्री है। दावेदार तो मैं हूं। तो राजस्थान के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की। सीएम वसुंधरा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे मानवेंद्र सिंह। झालरपाटन से मानवेंद्र को कांग्रेस ने टिकट दिया है और झालरपाटन से टिकट मिलने से नाखुश हैं मानवेंद्र। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि बीजेपी से वो नाराज थे, इसकी वजह से कांग्रेस में गए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वसुंधरा राजे के खिलाफ ही मैदान में उतार दिया है। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, ये तो खुश थे कि कुछ अच्छा मिलेगा बीजेपी में, लेकिन क्या अब नाखुश हो गए हैं क्योंकि वसुंधरा के सामने खड़ा कर दिया कांग्रेस ने और उनकी सहमति नहीं ली गई थी क्या? जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के सामने मानवेंद्र सिंह को उतारा है। मानवेंद्र सिंह का कद अपने आप में राजपूतों में ज्यादा बड़ा माना जाता है, क्योंकि उनके पिता भी राजपूतों के नेता जसवंत सिंह वहां पे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हमने उनसे खासतौर पर अभी थोड़ी देर पहले उनका इंटरव्यू किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी रुचि विधानसभा चुनाव लड़ने की नहीं थी, पार्टी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो खासतौर पर उन्होंने सामने आकर मीडिया में बात कह दी है कि मेरी रुचि चुनाव लड़ने की विधानसभा नहीं थी, मैं लोकसभा सांसद रहा हूं और मैं लोकसभा चुनाव ही लड़ना चाहता था। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, इनकी रुचि नहीं है। तो मुकाबला किस तरीके का होगा वसुंधरा राजे के सामने, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और खासतौर पर मानवेंद्र सिंह ने न्यूज नेशन से बात कही है कि अब वो वसुंधरा के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने जा रहे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि मोर्चा किस तरीके से वो आगे खोलते हैं, क्योंकि लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि रुचि नहीं है तो फिर चुनाव कितनी रुचि से वो लड़ेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। 11 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट का कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता सचिन पायलट की गाड़ी चढ़ने की इंतजार में थे और उनकी गाड़ी पर वो चढ़ गए। टिकट बंटवारे में धांधली को लेकर आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता स्पर्धा चौधरी ने विरोध जताया और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सचिन पायलट की गाड़ी पर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं जो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको घेर लिया। आरोप ये लगाया जा रहा है कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं पर कि टिकट बांटने में धांधली की गई है, मनमर्जी की गई है। आरएलएसपी की आज पटना में बैठक हुई। मीटिंग में आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी की बढ़ती हैसियत को देखते हुए एनडीए में बीजेपी उन्हें सम्मानजनक सीटें दे। अगर बीजेपी ने उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो उसके लिए आरएलएसपी नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार होगी। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के पाले में उन्होंने गेंद डाल दिया है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीच वाले बयान पर वो माफी मांगे। तो सीट बंटवारे और नीतीश को लेकर क्या कहा कुशवाहा ने, आपको सुनवाते हैं। जिस स्थिति तक बातचीत पहुंची है और अंतिम परिणाम तक बात नहीं पहुंच रही है, अगर ऐसी स्थिति ज्यादा दिन तक रह जाती है तो मैं समझता हूं कि पूरे एनडीए के लिए घातक होगा। ऐसी स्थिति बहुत नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होना चाहिए। और इस दृष्टि से हमने कहा है, हमारी पार्टी ने आज एक प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिया है कि इस महीना के अंत तक
बातचीत का दौर पूरा हो, सम्मानजनक सीटों के साथ समझौता हो। आप लोगों को मालूम है नीतीश कुमार जी ने किस तरह से आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का प्रयोग मेरे लिए किया, नीच शब्द का इस्तेमाल करते हुए। तो पार्टी की ओर से उनके उस वक्तव्य की निंदा की गई और उनसे मांग की गई है पार्टी की ओर से कि सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करें और अपने बयान को वापस लें।